हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आज मैं कुछ इलेक्ट्रिकल के वीडियो सुनील सर के साथ में करना चाहूँगा। मैं आपको खाली सुनील सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हमारे जो इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है वो सुनील सर पूरा सिखाने वाले हैं। सुनील सर बहुत ही मास्टर है और बहुत ही एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, इलेक्ट्रिकल्स के साथ में। वो भी इलेक्ट्रिकल में इनका जो मेजर पार्ट है वो मोटर वाइंडिंग, फिर वायरमैन और होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग में काफ़ी मेजर हाथ रहा है उनका। तो सर आज हम लोग क्या सीखते हैं, क्या सिखाने वाले हैं आज आप? हम यहाँ पे सिखाने वाले सीरीज पैरेलल बोर्ड, उसका पूरा वायरिंग हम सिखाएंगे। सीरीज तो सर ये सीरीज़ क्या है और पैरेलल क्या है? सप्लाई लाइन में हम इसमें से एक सॉकेट सीरीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं। सीरीज़ में क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। यानी हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होता है वो पैरेलल रहता है, राइट? वो पैरेलल लाइन होती है, पूरी पैरेलल लाइन। सीरीज़ जो है मतलब आपने जैसे बताया कि कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स टेस्टिंग के लिए हम सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ और पैरेलल आपने बताया बोर्ड, ये कैसे काम करता है? और ये आपने जो बताया कि पैरेलल जो है हमारे घर की वायरिंग जो है पैरेलल रहती है और जो इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग के लिए लगती है वो सीरीज़ लगती है। तो ये बोर्ड कैसे बनाते हैं सर? ये बोर्ड कैसे बनाते हैं और भी कई सारी बातें आपको 19 अगस्त को हम प्लस पॉइंट सेंटर में ऑनलाइन कोर्स इलेक्ट्रिकल चला रहे हैं, आपको उसमें देखने के मिल जाएगी। यानी 19 अक्टूबर से जो शुरू होने वाला है ऑनलाइन कोर्स, उसके अंदर इसकी पूरी जानकारी आ यस यस यस। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या बताएंगे? ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये कुछ कैपेसिटर जैसा लग रहा है। ये कैपेसिटर बेसिकली है क्या और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ये कैपेसिटर जैसे कि हमने देखा होम अप्लायंसेस जैसे सीलिंग फ़ैन हुआ, टेबल फैन हुआ, मोटर्स हुए, उनमें स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पे इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसको टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे हमने रखा है, जिसको हम चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज करते हैं। यानी बेसिकली कैपेसिटर का अगर आपने मेरा वीडियोस देखा रहेगा तो कैपेसिटर का मेन काम रहता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सर यहाँ पे जो आपने बताया ये जो टार्क जनरेट करने के लिए बेसिकली मोटर के अंदर, तो जैसे कि हमारे फैन में भी जो टार्क जनरेट करता है वो इसी के जरिए करता है। यस यस। तो अगर हमारा कैपेसिटर खराब होता है तो क्या क्या होता है? मतलब फैन को हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि फैन का कैपेसिटर खराब हो गया? फैन का कैपेसिटर जब ख़राब होता है तो मोटर टॉर्क देना कम कर देती है। जैसे कि फ़ैन हमारा स्लो घूमता है, फ़ैन स्लो घूमते समय हम इसको निकाल के उसको सीरीज पैरेलल बोर्ड के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। और टेस्टिंग करते समय अगर वो स्पार्क ज़्यादा मात्रा में दे रहा है मतलब ये ओके है, और स्पार्क कम दे रहा है मतलब ये वीक हो गया है, और अगर स्पार्क दे ही नहीं रहा है मतलब ये फॉल्टी हो गया है। तो सर देखते कैसे करते हैं? देखिए, और ये बोर्ड एकदम सेफ है सर? पूरी तरह सेफ़ है, तो क्योंकि इसके लिए हमने इंडिकेशन के लिए सीरीज़ और पैरेलल इसके ऊपर लिख के रखा है, और साथ में सेफ्टी के लिए फ्यूज़ रखा है, ताकि गलती से भी हम लोग पैरेलल लाइन में अगर पिन डाल रहे तो डायरेक्टली फ्यूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये एक्सपेरिमेंट आप अगर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पहले इलेक्ट्रिकल्स का पूरा जानकारी ले लीजिए, हमारा ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करिए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो सर अभी जो आपने सीरीज़ में ये कनेक्शन लगा दिया है, राइट? अभी मुझे दिखाइए सर क्या होता है, मतलब कैपेसिटर में डायरेक्ट कनेक्शन कर देने का इसका? यस। देखिए हमने इसको 2 पिन को सीरीज़ लाइन पे कनेक्ट कर दिया है। तो सीरीज़ लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये सीरीज़ है। सीरीज़ लाइन को कनेक्ट करने के बाद हम इसकी सप्लाई लाइन चालू कर देते हैं। सप्लाई लाइन चालू करने के बाद हमारी सीरीज़ लाइन बराबर काम कर रही है नहीं कर रही है वो देखने के लिए हम इसको थोड़ा स्पार्क करेंगे। स्पार्क करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है लैंप चल रहा है, इसका मतलब सीरीज़ लाइन काम कर रही है। तो हम कुछ सेकंड के लिए इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। यानी कुछ सेकंड के लिए वायर जो है सीरीज़ का वो कैपेसिटर को लगा के रखने का, बस इस तरह से हम इसको चार्ज कर देंगे, और उसके बाद उसी 2 लाइन को पार करके इस तरह से डिस्चार्ज करेंगे। स्पार्क ये डिस्चार्ज हुआ। यस। और इस स्पार्क का जो आवाज़ आया और कुछ हमको दिखाई भी दिया स्पार्किंग, तो यानी कैपेसिटर खराब है या? स्पार्क का आवाज़ जैसे कि अभी आपने देखा कि बड़ी मात्रा में आया, मतलब आवाज़ ज़्यादा आया, इसका मतलब है कैपेसिटर बिल्कुल काम कर रहा है और 100% काम कर रहा है। यस। और जैसे कि स्पार्क करने पर हमें दिखाई दे रहा है स्पार्क कम दे रहा है, इसका मतलब ये वीक हो गया है। ऐसे समय कोई भी मोटर या कोई भी फ़ैन आपको धीमी गति से भी चलता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद अगर स्पार्क दिखाई नहीं रहा है इसका मतलब ये पूरी तरह फॉल्टी हो गया है।
तो इस तरह हम इसको कैपेसिटर को बदली कर सकते हैं। एक बार तुमने इसको चार्ज किया तो एक ही बार स्पार्क निकलता है, राइट? यस यस यस। उसके बाद दोबारा तो स्पार्क नहीं। और उसको चार्ज करने के लिए खास करके हम सीरीज लाइन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन का यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर ज़्यादा रखने पर ये ब्लास्ट हो सकता है। यानी पैरेलल में दोस्तों इसको मत टेस्ट कीजिए, इसको सीरीज बोर्ड में रखें। यस बराबर है, इसीलिए ही हमने ये सीरीज बोर्ड बनाया हुआ है ताकि इसकी हम टेस्टिंग कर सकते। तो ऐसे कई सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है रिपेयरिंग करते समय या उसका मेंटेनेंस करते समय हम इस बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सर वेरी थैंक यू। आपका इसी तरह से हमको ज्ञान देते रहिए, और भी इलेक्ट्रिकल से हमको बहुत सारी जानकारी चाहिए। तो दोस्तों ये जैसे कैपेसिटर टेस्टिंग का आपने देखा, वैसे हम लोग कई सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। डेमो वीडियोस भी जैसे यूट्यूब में मैं डालूंगा, और ऑनलाइन कोर्स हमारा 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सुनील सर हमारे साथ में आगे भी वीडियोस में बने रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिए कि कैसा लगा और आपको कौन सा इलेक्ट्रिकल में वीडियो चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यूट्यूब में उस तरीके का वीडियो बना के डालें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।